हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से आपके सामने ज़बरदस्त टैलेंट से कराई जाएगी। तो आज के वीडियो के क्वेश्चनों को धमाकेदार और ख़तरनाक तरीके से आपका सामने हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज़बरदस्त और बेस्ट तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे आज की वीडियो परसेंटेज से स्टार्ट हो रही है, चैप्टर नंबर 9 राहुल तेवतिया सर और अंकित बाड़ी सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जबरदस्त मिलेगा आपको। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 163 से स्टार्ट होता है आज की वीडियो का क्वेश्चन। राजू यातायात तथा भोजन पर क्रम से अपनी आय का 10% और 20% खर्च कर देता है। देखिए, उसकी आय 100% होती है, तो 100% में से 10 और 20 30% खर्च कर दिया तो 70% शेष बच गया। देखो, 30% उसने खर्च किया है, 10% प्लस 20%, तो इसका मतलब 30 खर्च कर दिया। ये 30% खर्च किया है उसने, 70% शेष बच गया। ये रहा, यहां पर कह रहा है कि शेष आय का 30% कपड़ों पर, तो शेष कितना रह गया? 70% का 30% होता है 21%। देख लीजिए, 70% का 30%, परसेंट से 2 जीरो, 7 21, 21% और उसने खर्च किया किस पर? कपड़ों पर। ये 21% उसने खर्च किया कपड़ों पर। कितना खर्च हो गया? ये 51% खर्च हो गया। अब उसके पास बचा हुआ है कितना? 49% बच गया। अब यहां पर कह रहा है कि उसकी बचत है 26,460। हम कह रहे हैं 49% उसकी बचत है और यहाँ पर है 26,460, जो कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। संख्या में बचत आ गई, ये रही 26,460 और परसेंट में बचत आ गई 49%। तो बचत से बचत को काटेंगे तो हमारी आय आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर उसने आय नहीं पूछी है, उसने पूछा है तो भोजन तथा कपड़ों पर मिलाकर कुल खर्च कितना हुआ। तो देखिए, भोजन और कपड़ों पर खर्च, तो आप देखते हैं कपड़ों पर खर्च कितना है। यहां पर मैंने बताया था शेष आय का 30% कपड़ों पर, तो देखिए शेष का 30% कपड़ों पर हो गया। 21% खर्च तो कपड़ों पर है ये। और भोजन पर कितना है? यहां से भोजन का पता लगेगा। यातायात पर 10 और भोजन पर 20 भोजन पर है, तो 20 और 21 कितना हो गया? 41। देखो, 20 और 21 हो गया, 41% उसने खर्च किया भोजन और कपड़ों पर। लिख लेते हैं। देखो, भोजन पर 20% है और कपड़ों पर मैंने अभी बताया है 21% है। अभी चेक कर लीजिए, 21 और 20 41% खर्च किया, तो कितना खर्च हुआ? यहां से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा, बिल्कुल आसान। तो देखो, परसेंट से मैंने परसेंट को काटा, अब मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा। देखो कितनी बार होता है ये 7 से कट जाएगा। सिंपल से तरीके से काटो, 7 सत्ती 49 और 7 तिये 21, 5 हो गए 54, 7 सती 49, 5 बचेंगे हो गए 56, 7 अठी 56, ये 0 कटिंग। अब 7 से फिर काटेंगे, 7 पंजे 35, 2 7 चौक 28, ये 0 कट गया। अब 540 व 41 की गुणा करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कितना खर्च होता है। देखो, 0 तो ये लगाएंगे, 54 एकम 54 का 4 का हासिल लगेगा 5 और 54 चौका 216 और 5 221, ये हो गया 22,140 रुपये। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 22,140 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देखिए, ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया बिल्कुल आसानी से। ये आ गया क्वेश्चन का आंसर इक्वल टू इक्वल फॉर्म में। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन आसान हो जाता है, जितना आसान चाहो आप उतना आसान कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दानुष अपनी बचत का 22% वृद्धाश्रम के लिए और बचत का 23% अनाथालय के लिए। अब ये बचत कहाँ से आती है बताइए आप? बचत आती है उसकी आय में से। पहले वो आय करेगा, इनकम करेगा, उसके बाद ही तो बचाएगा वो, तो आय का ही तो कर रहा है ये बचत। तो बचत का 22% समझिए, और फिर वृद्धाश्रम के लिए बचत का 23% और अनाथालय के लिए 23%
और बचत का 24% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान देता है। तो उसने बचत के 3 हिस्से उसने दान दिए 3 जगह पर। तो तीनों का जोड़ करेंगे, कितना उसने खर्च कर दिया बचत का। देखो बचत का खर्च कितना किया उसने, 22 और 23 और 24, 20 और 20 60, ये 20 40 और 20 60, 66 और 3 69। तो 69% उसने खर्च कर दिया, बचत का दे दिया उसने 69%। तो 31% उसके पास बचत का हिस्सा रह गया। तो देखिए बचत की शेष राशि उसके पास है 1% में 31 और संख्या में है 9300। बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ लो इक्वल टू इक्वल किया है, बचत बराबर बचत। बचत की राशि 9300, हमारी 31%। खत्म। बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी। अब हमसे पूछा है धनुष का जो वेतन है वो बताना है। यदि वेतन का 40% उसकी बचत राशि है, ये वाली देखिए, वेतन का 40%, वेतन का 40% उसकी ये बचत राशि है। तो देखिए यहाँ से हम हल कर लेंगे, धनुष का वेतन मालूम हो जाएगा। देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा और 1% से मैंने 1 जीरो ये हटा दी, एक और लगा दी इधर। अब मैं देखो इसको डिवाइड करता हूँ, 31 × 93 और 5 जीरो ये लगेगी, कटिंग हो गया। देखिए 5 जीरो। अब मैं 4 से इसको भी काटूंगा, वेतन आ जाएगा 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, 3 जीरो ये लगेगी यहाँ पर, कटिंग हो गया, 75,000 आ गया उसका वेतन। तो देखिए यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 75,000। बहुत ही धमाकेदार और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ इक्वल टू इक्वल फॉर्म में हर क्वेश्चन मिलेगा। बस यही सीखना है, मैथ आपसे आसानी से आ जाएगा। मैथ में कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, बस ये सीख लीजिए इक्वल टू इक्वल करना, क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग को सेट करके इक्वल टू इक्वल फॉर्म में कीजिए, क्वेश्चन फिनिश। बस इतना ही मैथ है आपके लिए, इसी से आप बेस्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165, गणेश अपनी बचत का 24% वृद्धाश्रम में, बचत का 25% अनाथालय में और बचत का 27% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान देता है। देखो 3 जगह पे वह दान कर रहा है अपनी बचत का, तो तीनों का जोड़ लीजिए कितना दान जाता है। देखो 20 और 20 40 और 20 60, 60 और 7 67 और 4 हो गए ये 73, 73 और 5 क्वेश्चन नंबर 165। देखो क्वेश्चन नंबर 165, गणेश अपनी बचत का 24% वृद्धाश्रम में, बचत का 25% अनाथालय में और बचत का 27% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान देता है। यानी कि 3 जगह उसने अपना दान दिया है। तो तीनों जगहों का अगर हम दान देखें तो 20 20 40 और 20 60, 60 और 4 5 4 9 69 70 76, 76% दान देता है। अगर तीनों को जोड़ा जाए 76% दान देता है। जब 76% दान दिया है तो 24% बचता है, क्योंकि 100 में से 76 घटाएंगे 24% बचता है। देख लीजिए 100% में से अगर मैंने 76% घटाया तो 24% बचता है। और इधर कह रहा है कि बचत की राशि से जो राशि है वह 9600 रुपये बैंक में जमा कर देता है। यानी कि 24% को बैंक में जमा कर देता है जो राशि बची थी। 24% बची थी, परसेंट में 24 बची थी और संख्या में 9600 राशि बची थी। क्लियर। तो देखिए बचत बराबर बचत, इस वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिनिश। ये रहा यहां से। गणेश का वेतन ज्ञात करो यदि वेतन का 80% उसकी बचत है। देखिए वेतन का 80% बचत है, या वेतन का 80% उसकी बचत है।
तो देखिए यहाँ से हम इसको हल कर लेंगे। देखो बहुत आसान सिंपल। देखो 80% को हम क्या करते हैं, 4/5 भी लिख सकते हैं। 80% को 80/100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। चलिए लिख लेते हैं 4/5 ऐसे। परसेंट की मैंने 2 जीरो यहाँ पर लगाई। अब देखो 24 चौका गुणा करेंगे, 24 चौका 96 से मैंने 96 काटा कितनी बार, 24 चौका 96 एक बार और 4 जीरो ये लगी। अब रह गया बटे में 5, 5 की बरज गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो उसका जो वेतन है ये ज्ञात हो जाएगा कि उसका वेतन कितना था। देखिए 5 गम 5 और 4 जीरो ये, यानी कि 50,000 रुपये उसका वेतन था। ये रहा। मतलब आप इसको इक्वल टू इक्वल रख के आप अपने तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं अपने तरीके से, और इसका आंसर यही आएगा 50,000 रुपये। तो उसका वेतन था 50,000 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इक्वल टू इक्वल फॉर्म में कर सकते हैं और अपने मैथ को बिल्कुल इजी और आसान बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 बहुत ही प्यारा और आसान तरीके से आपके सामने, वही एक तरीका है जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं। देखो हर क्वेश्चन में मैं आपको बार बार बता चुका हूं, आप ध्यान रखो, क्योंकि मैं आगे क्वेश्चनों में अगर नहीं बता पाऊंगा तो आपको फिर भी ध्यान रखना, इसी कॉन्सेप्ट से होते हैं। राकेश अब नहीं आएगा 20% घरेलू खर्च पर, 15% किताबों पर और 30% कपड़ों पर खर्च करता है। तो कितना खर्च किया उसने, 20, 15, 35, 30, 65, 65% खर्च कर दिया, तो शेष बच गया 35%। क्यों? क्योंकि 100 में से 65 घटाएंगे तो 35% बचता है, और बचत बराबर बचत करेंगे हम। देखो बचत बराबर बचत, ये रहा एक साइड में संख्या में बच रहा है 12,397 रुपये, 12,397, और इधर परसेंट में बच रहा है, परसेंट में बच रहा है 35%। क्योंकि 65% खर्च कर दिया, तो 100 में से 65 खर्च कर दिया तो 35% बच गया। अब 35% से इसको डिवाइड करेंगे तो उसकी मासिक आय आ जाएगी। पहले हम क्या करेंगे, परसेंट की 2 जीरो लगाएंगे, फिर इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 5 हो गए 53, 7 सत्ती 49, 4 बज गए हो गए 49, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7 और 2 जीरो ये कटिंग। अब 5 से फिर इसको काटेंगे पूरे को। देखो 5 तिये 15, 2 बचे हो गए 27, 5 पंजे 25, 2 हो गए 21, 5 चौक 20, एक बचा हो गया 10, 5 दूनी 10 और ये जीरो। तो देखिए ये आ गया उसकी आय, 35,420 उसकी आय थी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 35,420 ऑप्शन ए। तो देखो ऑप्शन है इक्वल टू इक्वल से बनते हैं। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आ जाए, अब ये जो टाइप हमारी चल रही है इसी टाइप के क्वेश्चनों की चल रही है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आप फिर आसानी से कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 167, देखो बहुत ही प्यारा और जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने है। ए और बी का मासिक वेतन समान है। देखिए 2 बंदे हैं ए बी का वेतन मासिक वेतन समान है, यानी कि बराबर है दोनों का वेतन। क्लियर? ए बी सी अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10, 8 और 9% धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं तीनों। अब सी भी आ गया इनके साथ। अब ये दान करते हैं, दान कितना कितना दान करते हैं। ए ने 10% दान किया, बी ने 8% दान किया और सी ने 9% दान किया। क्लियर है? देख लीजिए क्लियर है। अब आगे वही तरीका जैसे कि मैंने बताया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसमें आई हुई है टैक्स। टैक्स को समझो, टैक्स ये टैक्स होते हैं, ये जो आगे बोलेगा ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 रुपये है। ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 रुपये अधिक है। देखो इनमें 2 टैग दिए हैं, एक तो ये सरल टैग है और ये थोड़ा स्टैंडर्ड टैक्स बना दिया इसने, और इन टैक्स में बच्चा कवर नहीं कर पाता, इन चीज़ों को डिस्टर्ब हो जाता है, इस वजह से उसके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो देखो यही तो मेन चीज़ है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में जो टैक्स आता है, मैंने लिखा हुआ है टैक्स आता है इनके साथ में, उसको सेट कर लीजिए, क्वेश्चन आसान। अब देखो
ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 है, तो हमारा यहाँ का अंतर कितना है ये देख लीजिए। अगर इनका अंतर देखें 2% है, इनका अंतर, दान का अंतर 2%, और यहाँ रुपयों में 400 का अंतर है। देखिए अंतर बराबर अंतर हो गया। इसी में से देखो, इसी में से बनते हैं सारी चीजें, इसी फॉर्मेट में से चेक कर लेना, इसी फॉर्मेट्स में से बनते हैं ये। तो 400 रुपये है अंतर। यहाँ पर हम देख सकते हैं जब 2% के बराबर 400 है तो 2 पंजे 10, 4 पंजे 20, 2000 ये हो जाएगा। ए ने 2000 रुपये का दान दिया है, और 2 चौक 8, 4 चौक 1600 रुपये का दान दिया है बी ने। देखो 4 गुना है ये, 2 चौक 8 4 गुना, इसका भी 4 गुना हो गया 1600 रुपये। तो दोनों ने, इसका मतलब 2000 और 1600 रुपये दोनों ने अलग अलग दान दिया है। इसने 2000 रुपये का और इसने 1600 रुपये का दान दिया है, और दोनों के दान में अंतर 400 रुपये है। चेक कर लीजिए 400 रुपये। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। ए और बी द्वारा किया गया कुल दान, ए और बी द्वारा किया गया कुल दान हो गया 3600 रुपये, जो सी की तुलना में 900 रुपये अधिक है। यानी 3600 रुपये सी से 900 रुपये ज़्यादा है। इसका मतलब सी का 3600 रुपये से 900 रुपये कम है, यानी कि 2700। 3600 में से 900 कम कर दीजिए, सी का दान कितना है? 2700 रुपये। अब आप कहेंगे सर कैसे लिख दिया आपने ये? देखो ए और बी का कुल दान है 3600 रुपये, 3600, और ये ए प्लस बी का दान है 3600, और सी से ये 900 रुपये ज़्यादा है, तो इसका मतलब सी 2700 रुपये का दान कर रहा। देख लो 2700 से ये 900 रुपये ज़्यादा है। अगर मैं 900 इसमें से घटा दूं तो सी का दान आ जाएगा 2700 रुपये, और वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल इजी और सिंपल तरीका हो गया है क्वेश्चन का। तो पूछा है सी का मासिक वेतन, देखिए इक्वल टू इक्वल बन गया। यहाँ उसने 9% दान किया है और रुपयों में दान किया है उसने 2700 रुपये, तो यहाँ से उसका मासिक वेतन आ जाएगा। देखो 9 3 27, 300 बार कटाया है, परसेंट की 2 जीरो ये लगेगी, यानी कि 30,000 कह सकते हैं उसकी आय। सी की जो आय थी वह 30,000 रुपये थी। ये रहा, बहुत ही प्यारा और आसान सॉल्यूशन आपके सामने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 30,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 168, बहुत ही प्यारा सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 168, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष। जब बात परसेंट की आती है इसका मतलब कुल मतदाता 100% थे, यानी कि 100% थे, तो 100% में से 55% पुरुष, तो शेष महिला होगी 45%। तो देखिए 55% पुरुष मैन और शेष वोमेन 45%। क्लियर है थे। यदि 40% पुरुष अशिक्षित, देखिए इसमें से पुरुष शिक्षित और अशिक्षित, यहाँ पर अशिक्षित का है 40% पुरुष अशिक्षित, यानी कि अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड, तो 60% एजुकेटेड हो गए ये। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। तथा 40% महिलाएं शिक्षित हैं, तो इनमें 40% महिलाएं शिक्षित है, एजुकेटेड। तो अनएजुकेटेड कितनी महिलाएं है? 60% है, क्योंकि टोटल 100 माने जाता है। अब देख लीजिए ये वाला कंडीशन बन गया क्वेश्चन की लैंग्वेज से, बिल्कुल फिनिश। तो मैंने यहाँ तक तैयार कर दिया ये वाला कंसेप्ट। अब मैं यहाँ से पढ़ूंगा, ध्यान से देखो। अशिक्षित महिलाओं की संख्या, ये है अशिक्षित महिलाएं 60%। 45 का 60% होता है, कितना होता है देख लीजिए। 45 का 60%, 20 30 60, 20 पंजे 100, 3/5, 5 9 45, 9 30 27, 27 बैठता है। देखो 45 का 60% हो गया 27। ये क्लियर है? अशिक्षित महिलाओं की संख्या है ये, अशिक्षित महिलाएं, अनएजुकेटेड। अशिक्षित पुरुषों की संख्या निकालनी, ये अशिक्षित। 55 का 40% होता है 22,
55 का 40% 22। कैसे होता है सीख लीजिए। 55 का 40% 2/5। 40% को 2/5 लिख देंगे। 5 से 11 बार 11 दूनी 22। ये अनएजुकेटेड यानी कि अशिक्षित पुरुष है इतने और अशिक्षित महिलाएं इतनी है। तो हमसे पूछा है अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितना परसेंट अधिक है। इनकी संख्या इनसे कितना परसेंट अधिक है, बस ये देखना है। 22 से ये कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो लीजिए निकाल लीजिए 22 पर 5, 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो 22 दूनी 44। क्लियर है। 6 बच गए हो गए 60। फिर 60 पर मारने चलाएंगे 22 दूनी 44। तो 22 पॉइंट कुछ आएगा, 22 पॉइंट कुछ। तो यहाँ पर 22 नहीं है, 22 नहीं है, 22 नहीं है, ये वाला 22 है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दिया गया है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, ऑप्शन पर भी नज़र रखनी चाहिए। जब भी कटिंग की बात आती है, लास्ट फाइनल जब भी कटिंग की बात आती है तो वहाँ पर उस समय ऑप्शन नज़र में रहना चाहिए। तुरंत मालूम हो जाता है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये भी टेक्निक है, इसको ध्यान रखना है आपको। बहुत ही मदद करेगा ये आपकी कैलकुलेशन करने में और आसान हो जाएगा आपका उत्तर पता लगाने में। क्वेश्चन नंबर 169 बहुत ही प्यारा और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। देखो जबरदस्त क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं। एसएससी सीपीओ 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो स्वास्तिक अपनी आय का 20% बचाता है। इसका मतलब उसकी आय जो थी वो 100 थी। उसकी जो आय थी वह 100 थी। स्वास्तिक की जो आय थी, इनकम थी, वो 100 थी। अब इसमें से उसने 20% बचत किया, बाकी खर्च किया 80%। कोई दिक्कत बताइए आप। मुझे यहां से पहली लाइन से मालूम हो गया कि उसकी आय में से उसने 20% बचा लिया तो 80% खर्च कर दिया। क्लियर हुआ यहां तक ये पॉइंट। अब आगे बढ़ेंगे। जबकि शेष राशि भोजन, किराए, शिक्षा और खरीदारी पर खर्च होता है और आय का 15% भोजन पर खर्च होता है। देखिए आय का, इस आय का 15% भोजन पर खर्च होता है। 15% भोजन पर, ध्यान से देखना, 15% भोजन पर खर्च होता है। जबकि 12,800 रुपये किराए पर, 32,000 शिक्षा पर, 7,200 रुपये खरीदारी पर खर्च किए जाते हैं। तो खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल खर्च की राशि का इतना परसेंट है। देखो यहां से हमें टैग मिल गया है इक्वल टू इक्वल करने का। देखिए बिल्कुल राइट। देखो 7,200 रुपये खरीदारी पर खर्च किया जाता है, तो मैं यहां पर लिखूंगा 7,200 रुपया खरीदारी का खर्च है। और यहां पर खरीदारी का खर्च बताया है। देखो खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल खर्च का, यह है कुल खर्च। इस कुल खर्च का 80% का कितना है, 11.25%। लिख लीजिए 11.25% बराबर 7,200 रुपये है ये। देखो यहां से मैंने, देखो यहां से इक्वल टू इक्वल फॉर्म बना ली। बस यही तो है गेम इसमें, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को इक्वल टू इक्वल बनाना सीख लीजिए और आपका क्वेश्चन फिनिश। तो बताओ भोजन पर कितना धन खर्च किया जाता है। देखिए भोजन पर, जैसे मैं इससे इसको काटूंगा तो आय आ जाएगी और आय का 15% भोजन पर खर्च किया जाता है। तो इसका 15% लिख दूंगा मैं, क्योंकि इससे इसको काटेंगे आय आ जाएगी। तो आय का 15% भोजन पर खर्च किया जाता है। तो यहां से मुझे मालूम हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है। चलिए देखिए भोजन पर कितना धन खर्च किया उसने। अब हम इसको कर लेते हैं, परसेंट से मैंने परसेंट हटाया। देखो बटे में मैंने क्या किया, परसेंट से बटे में 100 किया मैंने और 2 अंक हटाकर 2 जीरो ये लगा दिया। अब ध्यान से देखना इसको, बहुत ध्यान से। 25 चौका 100, 12 हो गए 125, 25 पंजे 125, कटिंग हो गई। 25 से काटूंगा मैं, 25 चौका 100, 412।
अब 400 को 80 तक काटूंगा 5 बार। देखिए 5 बार कटेगा ये। अब 5 से मैं इसको काट दूंगा, 5 नम 45 और 9 से बराबर काट दूंगा, 9 अट्ठे 72, 800 बार कट गया। और 15 8 की गुणा करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 15 अट्ठे 120 और 2 जीरो ये लगेगी 12,000। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। वह भोजन पर कितना धन खर्च करता है? 12,000 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट। देखो क्वेश्चन के टैग से ही क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, बस यही तो सीखना है। बहुत से बच्चे इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं इनमें, लेकिन हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज से, जैसे कि मैं बताता हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज, और ये भी बात ध्यान रखना आप इक्वल टू इक्वल। देखो इक्वल टू इक्वल इन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होगा, सॉल्यूशन होता है, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170। तो क्वेश्चन नंबर 170 देखेंगे। आयु से एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी पर और 26% भोजन पर, 23% बच्चों की शिक्षा पर और 19% मनोरंजन पर खर्च करता है। देखो 4 जगह पर खर्च करता है। कितना खर्च हो जाता है ये देख लीजिए, आप जोड़ लीजिए। 25 और 25 यहां से लूंगा 50 और 1 51, 51 और 9 हो जाएगा 60 और 10 70, 70 खर्च हो गया। और 70 में 20 जोड़ेंगे 90, 3 93, 93% खर्च हो गया टोटल। आप अपने तरीके से जोड़ लीजिए, टोटल 93% खर्च हो जाता है। तो 7% बच जाता है, क्योंकि 100 में से 93% खर्च को घटाएंगे तो शेष बचेगा 7%। देखिए इक्वल टू इक्वल से होगा, इधर 7% बचा है तो इधर शेष राशि 26,600 रुपये बची है, जो बैंक में जमा कर देता है। तो यानी कि 7% बैंक में जमा कर देता है, यानी कि बचत बराबर बचत आ गया है। देखिए यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे पढ़ेंगे। वह भोजन और मनोरंजन पर कुल कितना राशि खर्च करता है? भोजन और मनोरंजन, देखो भोजन पर है 26 और मनोरंजन पर है हमारा 19%। 26 19 होता है 45%। तो इसका 45% हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। भोजन मनोरंजन पर कुल कितनी राशि खर्च करता है अपनी आय का? क्लियर है? चलिए, परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 7 से मैंने इसको काटा, 7 21, 5 7 56, 2 0। अब देखो मेरा गुणा होना है 3800 और 45 में। 3800 और 4500 की गुणा करेंगे। देखिए गुणा करने का स्टाइल सीख लीजिए। 3800 गुणा 45 40 प्लस 5, ऐसे कर लीजिए, बहुत आसान होगा। पहले इसकी गुणा कर दीजिए, 1 2 3 0 ये लगेगी, और 4 8 32, 3 4 12 और 3 15 हो गई गुणा। 5 की भी गुणा करके जोड़ दीजिए, क्योंकि प्लस है बीच में, जोड़ देंगे। 2 0 ये लगेगी, 5 8 40, 4 5 15 4 19 जोड़ेंगे, 0 0 0 9 2 11 हासिल 1 6 1 7, ये हो गई 1,71,000। तो इनकी गुणा होगी 1,71,000, ये आ गया। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत ही गजब और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, 1,71,000 रुपये। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 171, बहुत ही बेस्ट और गजब क्वेश्चन आपके सामने। देखिए एसएससी सीपीओ 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन को हल करेंगे। किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपये है, जिसे वह पारिवारिक खर्च ई, देखिए पारिवारिक खर्च ई, और टैक्स जिसको कर बोलते हैं, और दान चैरिटी यानी कि सी में खर्च करता है। यानी कि पारिवारिक खर्च, टैक्स, दान आदि में खर्च करता है। तो उसकी इनकम लिखेंगे इधर, यानी कि उसकी आय, और यहां पर उसकी बचत लिखेंगे, बचत। देखिए ये 3 खर्च है उसके, और ये वाली बचत है, और ये उसकी इनकम है यानी कि आय। अब देखेंगे वह शेष राशि बचा लेता है, इन तीनों पर खर्च करने के बाद शेष राशि बचा लेता है।
तो कैसे खर्च करता है इसको देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज से सेट कर दीजिए। देखो, वह अपनी ई जो है अपनी आय का 60% खर्च करता है। तो आय उसकी 100 है, 100 के अकॉर्डिंग कीजिए, आसान पड़ेगा। और इसका 60% खर्च कर देता है। देखिए पहली कंडीशन क्लियर। टी ई का 20% खर्च करता है, इसका 20% हो गया 12। और सी जो है टी का 15%, सी जो है इसका 15%, 12 का 15%, 15 12 180 होता है, 2 अंक छोड़कर दशमलव यानी कि 1.8 ये खर्च करता है। अब देखिए इसकी आय में से अगर तीनों के खर्चे को घटाया जाए तो जो बचेगा वो बचत कहलाएगी। तो चलिए देखिए कितना होता है ये 60 70 72 73.8, 73.80 को हम 100 में से घटाते हैं। देखिए 100 में से घटाएंगे, बड़ा आसान है। ये 0 2 10 में से ये 2.20 बचेगा। 9 में से 3 घटाएंगे 6, और 9 में से 7 घटाएंगे 2, यानी 26.2, 26.20 ये उसकी बचत है। देखिए पहली कंडीशन क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे। जब उसकी आय 40% बढ़ जाती है, अब उसकी आय बढ़ गई 40%, तो कितना हो गया उसकी आय अब 140 होगी। और उसने ई का प्रतिशत पहले वाला ही रहने दिया, यानी 60% ही रहने दिया। तो 140 का 60% होता है 84, 14 6 84 ये क्लियर। लेकिन टी ई का 30% खर्च करता है, टी ई का 30%, यानी 84 का 30% कितना होता है, ध्यान दीजिए आप। 0 से 0, 3 चौक 12, 3 अठे 24 और 1 25, 10 से भाग 25.2, 25.2 खर्च करता है ये। अब आगे आएंगे। सी टी का 20%, सी जो है इस टी का 20% खर्च करता है। देखिए 25.2 का 20%, 1/5, 5 पंजे 25, 5 चौक 20। देखिए यह है 20% इसका, 25.20 का 20% देखेंगे 1/5। कटिंग कर दीजिए, कितना होगा, 5 पंजे 25.0, 5 चौक 20, 5.04 ये खर्च करता है। अब यहां पर हम बचत करेंगे, कितनी रह गई। देखो ये उसका टोटल 3 जगह पर खर्च है। अगर इस खर्च को हमें 140 आय में से घटाए तो बचत आ जाएगा हमारा। चलिए देख लेते हैं बचत कितना है। 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा ली। अब जोड़ेंगे इसको। देखो 25 और 5 30, 30.24 है, 30.24 और 84 जोड़ेंगे 0.24 और 4 और 8 और 3 11, 8 और 3 11, ये हो गया 114.24, 114.24। तो मैं इसको घटाऊंगा 140 में दे, तभी तो हमारी बचत आएगी। 140 में दे 0.76 तो ये बच जाएगा, क्योंकि और 9 में से 4 घटाएंगे 5, 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो 25 पॉइंट ये हो जाएगा 76। अगर मैं 140 में से इसको घटाता हूँ तो ये बचता है हमारा 25.76 ये रहा। तो देखिए हम इसी कंसेप्ट से इसको आसान बना देते हैं और बहुत ही इजी हो जाएगा अब आपके सामने। तो यहाँ पर हमारा क्या बना है, दोनों कंडीशन में, पहली कंडीशन में बचत दिया है, अब दूसरी कंडीशन में बचत दिया है। तो इसने पूछा है दोनों बचत के बीच का अंतर बताए। तो चलिए देखिए, दोनों बचत के बीच का अंतर देखना है कितना है। अब देखो कितना है, तो इसमें 0.44 का अंतर बनता है। अगर हम इसमें से इसको घटाएं तो 0.44 का अंतर बनता है।
देखिए 25 में से 25 खत्म और 1.20 में से 0.76 घटाएंगे, यानी कि आप सोच लीजिए 120 में से 74 घटाएंगे। 10 में से 6 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 2 अंक छोड़कर दशमलव, तो ये बचता है 0.44। और यहाँ लिखेंगे परसेंट, क्योंकि सारी बात परसेंट में चल रही है। बस खत्म। अब तो उसका अंतर बताना, किस में बताना? रुपयों में। तो रुपये यहाँ से लेंगे हम। टोटल उसकी इनकम थी 100% के बराबर थी 50,000 रुपये, तो 0.44% कितना होगा 50,000 रुपये का, यहीं से ही हल कर लेंगे। तो देखिए ये वाला कंसेप्ट लग गया इसमें, ये वाला संख्या पर ही रेशो या परसेंट चलेगा गुणनफल के रूप में। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। 2 जीरो से 2 दशमलव हटा दी और परसेंट से 2 जीरो और हटा दी मैंने, तो रह गया हमारा 44 गुणा 5। तो आंसर बनेगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 220 रुपये। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन बी। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही अच्छा और प्यारा सवाल था। बस इसमें थोड़ी सी मेहनत होती है कि हमें कैसे कैसे लैंग्वेज को ओपन करना है और उसके बाद क्लियर। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 172, क्वेश्चन नंबर 172 एसएससी CHSL 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में और 60% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए हैं। देखो दोनों विषयों में पास हो गए। यदि 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए हैं। देखिए यहाँ पर दोनों विषयों में पास है और यहाँ पर दोनों विषयों में फेल है, तो यहाँ पर इनकी यूनिट इक्वल बनाएंगे। पास बराबर पास, पास पास बनाएंगे। यहाँ पर जब ये दोनों विषयों में पास है तो यहाँ पर 8% विद्यार्थी फेल है, तो पास हो गए 92%, क्योंकि 100 में से 8% दोनों विषयों में फेल है, तो 92% दोनों विषयों में पास है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ये हो गया हिस्ट्री और ये हो गया हिंदी। हिस्ट्री हिंदी, हिस्ट्री में 45% पास है और प्लस करेंगे हिंदी में 60% पास है। और यहाँ पर दोनों में हिस्ट्री प्लस हिंदी दोनों में पास करेंगे। जब 8% फेल है तो 92% पास है, ऐसे करेंगे, ध्यान दो। और दोनों के योग में से यहाँ पर दोनों के योग को घटा देंगे, एक्चुअल पास परसेंट आ जाएगी दोनों में। तो पास परसेंट आ जाएगा दोनों में, कितना परसेंट पास है कुल एक्चुअल। तो कितना होगा 60 और 45, 105। 105 में से अगर हम घटाते हैं 92% घटाते हैं तो पास परसेंट आ जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे 3 और 10 में से 9 घटाएंगे 1, 13%। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन सी। तो ये पूछा है विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए कितने %? 13% उत्तीर्ण हुए। बहुत ही गजब और सिंपल मेथड आपके सामने